कि इन्होंने कहा 52,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी जो है वो अमेरिका में है, जी। जिसका कि इन्होंने प्रूफ भी दिखाया। अब मजे की बात आप सोचिए, हेमंता बिश्व शर्मा जी को कितने दिन हुए हैं मुख्यमंत्री बने हुए? 5 साल। हेमंता जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो बजट असम का है 2,63,000 करोड़ का, यदि उसमें से 52,000 करोड़ रुपए का हिस्सा बांटने की कोशिश की भी जाए, मुख्यमंत्री के रूप में मैं कमा भी लूं, तो उसके लिए भी मुझे 20 साल चाहिए। तो ये किस आधार पे इन्होंने 52,000 करोड़ रुपए बनाया? दूसरी चीज, रिंकी भुइया कोई नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं है। उनके जी। पिता, उनके पिताजी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जादव चंद भुइया, वो एक जाने माने उद्योगपति हैं। बिल्कुल। जेसीबी कंपनी की वो प्रोपराइटर हैं। उसके हम्म। अलावा एक बहुत बड़े मीडिया हाउस उत्तर पूर्व में जिनका बहुत बड़ा रसूख है, उसकी वो करता धरता है। वो कोई नॉर्मल महिला नहीं है, वो एक व्यापारिक महिला है, वो बिजनेस करती, बिजनेस वूमन है। तो बिल्कुल। उनके तो नाम से बहुत सारी कंपनी चल रही हैं भाई। इस प्रकार की जो ये नौटंकी की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अब मजे की बात, जैसा कि बीजेपी के नेताजी ने कहा और विजय कौशिक जी ने भी कहा कांग्रेस के, मैं भी बहुत सहमत हूं। यदि कोई प्रवक्ता अपनी जिम्मेदारी पर पार्टी के बैनर पर बैठकर किसी विपक्षी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाता है, तो पहले उसको वो कागज जांच लेने चाहिए। वो कागज जो वो फ्रंट पे रख रहा है, वो कागज रख रहा है तो अपनी जिम्मेदारी पर रख रहा है, पार्टी पे नहीं रख रहा है। अब यहां यही जांच का जानकारी असम की पुलिस करना चाहती है कि जो फ्रॉड इन्होंने किया, वो राहुल गांधी के कहने पे किया, सोनिया गांधी के कहने पे किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पे किया, या विजय कौशिक जी के कहने पे किया, या फिर इन्होंने अपने आप किया? ये हम्म। किसके दबाव में किया गया? क्योंकि ये तो पकड़ में आना ही था। आज का भारत जो है वो बहुत सशक्त भारत है। भारत की कूटनीति बहुत स्ट्रांग है, सभी एम्बेसीज से बहुत अच्छा रिलेशन है। वो दिन तो हवा हो गए ना जी, जब जानकारी मांगते थे और साल साल 2-2 साल लगते थे। आज तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक रिक्वेस्ट डाला और तुरंत मेल आ गया, ऑफिशियल मेल आया। तो मेरा ऐसा मानना है, ये पवन खेड़ा जी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया है। अपने आप को 420 के केस में खुद बुक कर लिया है, और जी। उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये बात मान लीजिए। चलिए, आपने सर बात की, राहुल गांधी की भी बात की कि वो जिम्मेदारी से बात रखते हैं, विजय जी ने भी बात रखी। हमारे पास राहुल गांधी का वो भाषण भी है जो कि अभी से सिर्फ 2-3 दिन पहले आया। उस 2-3 दिन पहले उनकी बोली कुछ अलग ही नजर आई, क्योंकि इस वाद विवाद में जहां पर फर्जी दस्तावेज पवन खेड़ा जी बार बार कह रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज के जरिए ही पासपोर्ट बनाया गया, और हेमंता जी कह रहे हैं कि भाई सारे ये एआई जनरेटेड हैं, फोटोशॉप्ड हैं। तो वहां पर एक बात जो निकल कर आई, बात ये थी कि अब आपकी बयानबाजियों में गाली गलौज, अब शब्दों का इस्तेमाल हो गया। अब ये दोनों तरफ हो रहा है, यहाँ पर किसी का पक्षधर मैं नहीं बन सकता। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी पवन खेड़ा की, वहां पर भी बंटी बबली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो इस्तेमाल था हेमंता जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, वहां पर भी वो तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए, और उन्होंने किस तरह से संबोधित किया हेमंता बिस्वा शर्मा को, खुद सुनिए। जो बोलते रहते हैं, ये रात को सोता नहीं है, रात को इसको नींद नहीं आती है। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए जेल में, बहुत टाइम मिलेगा, 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। ये आज भगले कल भगले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। ये बिल्कुल आक्रामक सा जो हिस्सा था वो हमने आपके सामने पेश किया, लेकिन इसमें एक लाइन और राहुल गांधी ने जोड़ी थी। उसमें यह था कि 15 साल के लिए वो अंदर जाने वाला है, यानी कि जेल में जाने वाला है। कांग्रेस के बब्बर शेर इसे जेल में डालेंगे। विजय जी, आपसे सवाल लूंगा, 15 साल के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले थे, लेकिन अभी हम चौतरफा हेडलाइन देख रहे हैं कि पवन खेड़ा जाएंगे जेल, पवन खेड़ा की होगी गिरफ्तारी। कहाँ है पवन खेड़ा, और ये सेल्फ गोल कैसे हो गया सर? अभी एक हफ्ते पहले तक हेमंता जी को जेल होने वाली थी, और अभी टेंशन चल रही है कांग्रेस में कि पवन खेड़ा ने क्या कर दिया, अब यहां से पार्टी कैसे उभरे, और अगले दिन ही चुनाव है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि असम पुलिस इतनी इंटेलिजेंट है हम्म। कि वो हमारे साथी पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इंटेलिजेंसी वहां होती है जहां कोई दबाव ना हो। जी। उनके ऊपर दबाव है,
असम सरकार का, जो कि हम्म। चुनाव आयोग का शासन है वहाँ, उस परिस्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दबाव नहीं होना चाहिए था पुलिस के ऊपर, लेकिन दबाव है। हम्म। इसलिए असम पुलिस ऐसी कोई हिमाकत करेगी नहीं, क्योंकि असम पुलिस को भी डर है कि भी अगर समीकरण बदल गए और कांग्रेस की सरकार आ गई तब क्या होगा। और राहुल गांधी जी कह ही चुके कि हमारी सरकार आई तो हेमंत बिस्वा शर्मा जेल में होगा और 15 साल के लिए होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी मेरे एक भाई सूर्य मैथिल जी ने कही कि भाई असम पुलिस की पकड़ में आएंगे तो वो बताएंगे कि भाई किसने उनसे कहा था, किसने ये फर्जी सबूत बनाए। और उन्होंने कहा कि भी 420 का केस, तो खाली 420 का केस नहीं बनता है ऐसे मामलों में। 420, 67, 68 में पुरानी धाराएं बता रहा हूँ, बीएनएस की नई धाराएं हैं अब जो इसमें लगी होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अगस्ता वेस्टलैंड मामला है हम्म। जिसमें एक गवाह ने खुलासा किया था कि उसके ऊपर मोदी सरकार का दबाव था कि भी इस केस में सोनिया यानी कि गांधी परिवार के लोगों के नाम लो, लेकिन वो नहीं माना और उसने ये खुलासा कर दिया। तो मैं इस बात से सहमत हूँ सूर्य भाई की कि अगर पवन खेड़ा जी असम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो निश्चित तौर पर जो असम पुलिस चाहेगी वो वही बोलने पर मजबूर होंगे। यह बात अलग है कि अगर वो सच में बब्बर शेर हुए पार्टी हम्म। के, तो वो अपनी जिम्मेवारी लेकर इस बारे में पूरी बात करेंगे, कोर्ट में भी रखेंगे और पुलिस के सामने भी यही तथ्य रख देंगे। इसमें वो डरते नहीं है। लेकिन अगर डरे तो निश्चित तौर पर वो भी यही कहेंगे कि जी इसमें सोनिया जी का हाथ है, इसमें राहुल गांधी जी का हाथ है, जो कि मुझे संभव नहीं दिखाई देता। और मुझे लगता है कि कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ भाई पवन खेड़ा को मिल जाएगा और असम पुलिस हाथ पर हाथ मलते रह जाएगी। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी ऐसे देखते रह जाएंगे जैसे चिड़िया चुग गई खेत। वो चुनाव भी हारने जा रहे हैं और पवन खेड़ा के खिलाफ अपनी ये जो कार्यवाही की बाजी है इसको भी हारने जा रहे हैं। चलिए, फैसला तो सर जनता करेगी। कल मतदान भी होने हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें। जी सुबह सुबह ये मतदान की जो घड़ी होगी उसमें भी कुछ खास मेहमानों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम बयानबाजियों पर बात करेंगे, चुनाव में कौन सी होगी हॉट सीट्स, और इसके साथ साथ कौन से चेहरे सबसे ज़्यादा अपनी किस्मत इस बार दांव पर लगा रहे हैं। विजय जी, एक सवाल और आपसे, सवाल ये जो सब जानना भी चाहते हैं, आखिर पवन खेड़ा को लेकर क्या कोई जानकारी आ रही है? आखिर ये हैं कहाँ? और पिछला भी थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा, मैं डट के खड़ा रहूंगा, आप में हिम्मत है तो आइए यहाँ पर, फिर अचानक आप गायब हो गए। थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि आखिर पवन खेड़ा है कहाँ। सब कयास लगा रहे हैं। हमारे साथ कल दो पुलिस के पूर्व अफसर भी थे, एसीपी दिल्ली जुड़े थे, डीजीपी यूपी से थे। उनका भी यही कहना था कि अगर पवन खेड़ा लौट कर नहीं आए तो वो मुश्किलों में फंसते नजर आएंगे, और जो अपराध की गंभीरता है वो आपको 10 साल तक की जेल भी करा सकती है। कहाँ है सर पवन खेड़ा? देखिए, जिस तरह युद्ध की कई नीतियां होती हैं उनमें एक नीति गुरिल्ला वार जिसे बोलते हैं वो भी होती है। यानी कि हमला करो और जी। भाग जाओ और फिर मौका लगे फिर हमला करो। तो मुझे लगता है कि भाई पवन खेड़ा इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा तमाम तरह के झूठे वादे प्रलोभन असम की जनता को दे रहे थे, आज वो इतने बौखलाए हुए हैं पवन खेड़ा से कि उनका सारा ध्यान पवन खेड़ा पर केंद्रित है। यही भाई पवन खेड़ा की सबसे बड़ी जीत है निश्चित तौर पर। और हमें उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा और वो फिर अपने तथ्य रखेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो अपने इन सबूतों को फिर से जनता की अदालत में रखेंगे कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद में। और फिर यही कह रहा हूं कि भाई असम सरकार जो बिगाड़ सकती है उनका बिगाड़ ले, वो डरने वाले नहीं है, वो दबने वाले नहीं है। देखिए, ये चोर पुलिस का खेल है। भाई जो योग्य होगा, जो अपनी क्षमताओं को स्थापित कर देगा, जीत उसकी होगी। पहले पुराने समय में ऐसे चोर होते थे जो गरीबों के लिए चोरी करते थे, गरीबों में बांट देते थे। तो एक तरफ पवन खेड़ा जी उसी इस समय पोजीशन में है कि वो जनता से लड़ाई लड़ने के कारण आज भाग रहे हैं, किससे? असम पुलिस से। लेकिन वो पलटवार जरूर करेंगे, जनता की अदालत में आकर जवाब जरूर देंगे और तब भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा।
चलिए राम कुमार जी, आपसे जवाब लेना चाहेंगे। विजय जी का कहना है, कांग्रेस का मानना है कि गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अब पवन खेड़ा वार करके यानी कि आरोप लगा के फरार हैं, कहीं छिप गए हैं, वो दोबारा आएंगे, दोबारा वार करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? ये तो अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि ये हमारी जीत है। आप कैसे देख रहे हैं कि आपके सामने एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दिग्गज नेता जो कि आरोपों की पूरी झड़ी लगाता है, एक के बाद एक दस्तावेज पेश करता है, न केवल हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी पर भी कई हजार करोड़ के आरोप लगाए जाते हैं, कई फर्जी पासपोर्ट और कई फर्जी दस्तावेज रखने के आरोप गढ़ के वो अचानक फरार हो जाता है, कहीं छिप जाता है। वही इंसान जो कह रहा था कि आप आइए, मेरा सामना कीजिए, अपनी कह लीजिए सच्चाई और अपनी निर्दोष होना साबित कीजिए। तो ये जीत किसकी हुई सर? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सूर्य प्रकाश जी ने तो बहुत कुछ खुलासा कर दिया है, लेकिन 7 दिन पहले खुलने वाली कंपनी में 52,000 करोड़ का टर्नओवर इस डिजिटल युग में पॉसिबल है क्या मुकुंद जी, आपको लगता है? और वो भी सही आदमी ने खोला है, उनकी मिसेस ने खोला है कि नहीं खोला है, टोटल फोर्ज काम हुआ है, इसीलिए भागे भागे दौड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री, तो आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? असम के पुलिस के साथ घेर के रखा है, अग्रिम जमानत के लिए तमिलनाडु सरकार वहां पर उनको मौका दिया है। क्या कर रहे हैं वो? मुख्यमंत्री का दुरुपयोग नहीं कर रहे पद का। हिमाचल में क्या किया था आपने? अपने नंगे बाबाओं के साथ, अपने बब्बर शेरों के साथ छुपाने का काम करते हैं, छुपाने का काम करते हैं। देखिए मुकुंद जी, पुराने जमाने में पेपरों में भी छपता था, मीडिया में भी छपता था, सुपड़ा साफ होगा। ये उन्होंने आत्महत्या कर ली, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा असम में। जो 10, 20, 30 सीटें आनी थी वो भी चौपट राजा हो जाएगा। तो ये इन्होंने ये अपनी कार्यवाही, और इनके जो 3-4 लोगों का नाम लिया, प्रोपेगेंडा टीम तो है। अगर इनके पास साक्ष्य थे तो इन्होंने एफिडेविट लगा के, या इनके पास एफआईआर तो हो गई है, इनको स्टेटमेंट देना चाहिए जाके। बड़े से बड़े वकील, अभी दिल्ली से वकील पहुंचे तमिलनाडु हाईकोर्ट में, अभिषेक मनु कपिल सिब्बल पहुंच चुके हैं अग्रिम जमानत के लिए। तो क्या वो पुलिस स्टेशन जाके दे नहीं सकते? ये लोग तो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाने वाले लोग हैं। इनके पाप गिनवाने जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन इसी पे रहते हुए ये खाली विजय प्रकाश जी कह दें कि 7 दिन पहले खुली हुई कंपनी और 10 घंटा पहले उसको अप्रूवल मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और 10 घंटे के अंदर 52,000 करोड़ कहां से कोई डाल सकता है इस युग में? थोड़ा सा मुकुंद जी सोचिए जी, आप कुछ समझ में आ जाएगा। 52,000 करोड़ में कोई छोटी मोटी टीम है? और सूर्य प्रकाश जी ने इतना बड़ा खुलासा किया, उनकी मिसेज वाकई नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी मीडिया का काम करती हैं। उनके ससुर जी का भी बताया उन्होंने, वो तो मुझे ज्ञान नहीं था, अच्छा हो गया मुझे मालूम पड़ा कि जेसीपी कंपनी के फाउंडर हैं। अरे इनके पास भी तो डबल पासपोर्ट है। रायबरेली में केस चल रही है, और रायबरेली में 150 वकीलों ने उस केस करने वाले पर राहुल विंची के ऊपर हल्ला किया, तो वो लखनऊ हाईकोर्ट में चल रहा है। वो डबल पासपोर्ट नहीं है, डबल इंडस्ट्री नहीं चलती इनकी। हम तो इसी पे रहना चाहेंगे। ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ये साबित हो चुका है। सूर्य प्रकाश जी ने भी इसको, उनसे पूछिए कि 10 घंटे में 52,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन इस युग में हो सकता है क्या? इनके युग में होता होगा? विजय जी जवाब देना चाहेंगे राम कुमार जी? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि जो आरोप जिन दस्तावेजों के साथ प्रेस विजय जी, मैं कहता हूं, मैं 10 घंटे में 52,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर सकता हूं, तो विजय जी मैं मेरे ऊपर बात करता हूं, कर पाऊंगा इस युग में, डिजिटल युग में? सुनिए ना, टेक्नोलॉजी का युग है आजकल। 1 मिनट के अंदर करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो जाती है, 50 लाख के ऊपर अकाउंट लॉक हो जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.